हेलो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट mod of z is less than 1 by 3 and summation n is equals to 1 to n ar z की पावर r is equals to 1 where mod of ar is less than 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है, गिवन a1 गिवन है हमारे पास समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू n ए आर जेड की पावर r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जहाँ पे मॉड ऑफ z है वो क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 1 बाय 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, ये दिस इज नॉट n, दिस इज r इज इक्वल्स टू 1 टू n। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1 टू n, दैट इज a1 z1 z की पावर 1 प्लस a2 z की पावर 2 प्लस a3 z क्यूब। ठीक है, प्लस इसी तरह एन सो ऑन कहाँ तक, n तक, an z की पावर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और क्या, मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने एक्सपैंड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 बाय 3 है, तो हम क्या करें, इस पूरे का मॉड ले लें, दैट इज मॉड ऑफ a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस एन सो ऑन द प्लस an z की पावर n मॉड। ठीक है, इसका मॉड इज इक्वल्स टू मॉड 1। मॉड 1 क्या होता है, 1, क्योंकि हमें पता है कि मॉड 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला होता है कि सिंस मॉड ऑफ z1 प्लस z2, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है, तो अगर हम इसे अप्लाई करें यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a1z प्लस मॉड ऑफ a2z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a3z क्यूब। ठीक है, प्लस एन सो ऑन द कहाँ तक जाएगा, प्लस मॉड ऑफ an z की पावर n विच इज ग्रेटर देन दिस टर्म, क्योंकि ये प्लस ये इज ग्रेटर देन दिस, तो ये इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह मॉड ऑफ a1 इंटू जेड को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a1 इंटू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ a2 इंटू मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a3 इंटू मॉड ऑफ z क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस मॉड ऑफ an इंटू मॉड ऑफ z की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि मॉड ऑफ ar इज लेस देन 2 वेयर r इज 1 टू n। ठीक है, मॉड ऑफ ar इज लेस देन 2, मॉड ऑफ ar इज लेस देन 2। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ a1 इज लेस देन 2, मॉड ऑफ a2 इज लेस देन 2, कहाँ तक चलेगा, n तक, एन सो ऑन द मॉड ऑफ an इज लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेस देन 2 है, 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 ये टोटल लेस देन 2 है, मतलब ये कुछ टर्म ऐसे आएगा, यहाँ पे कुछ टर्म आएगा लेस देन 2 यहाँ पे रखें इंटू जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 2 मतलब लेस देन 2, तो 2 इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस एन सो ऑन द प्लस मॉड ऑफ जेड की पावर n इज ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू। क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दी हुई है, जैसे हमारे पास यही सीरीज ले लो कि कोई ये है मॉड ऑफ a1 इंटू मॉड ऑफ z, ठीक है, मॉड ऑफ a2 इंटू मॉड ऑफ z स्क्वायर
प्लस एन सो ऑन द मॉड ऑफ ए एन इंटू मॉड ऑफ जेड की पावर एन। ठीक है, अगर हमसे कह रहा है कि ये टर्म लेस देन 2 है, ये टर्म लेस देन 2 है, ये टर्म लेस देन 2 है, ठीक है, माना कि ये जैसे हमारा हो गया 0.5 इंटू मॉड ऑफ z1 प्लस ये हो गया कुछ 0.4 मॉड ऑफ z स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 0.9 मॉड ऑफ z स्क्वायर क्यूब, ठीक है, प्लस एन सो ऑन द कुछ भी। तो अगर हम इसको ऐड करके देखें, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ मतलब ये जो टर्म आएगा हमारा, अगर हम ऐड करेंगे तो 0.9, 0.4, 0.9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 1.8 दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल्स में नहीं आएगा क्योंकि ये जो टर्म है ये लेस देन 2 एंड सो ऑन द लेस देन 2, हम 2 तक इसको लेस कर रहे हैं, मतलब n टाइम्स इस ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 ना होके लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये आ गया, तो हम क्या करेंगे कि इसको, ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, ये हम क्या यूज करें, यूजिंग, इसको हमने कैसे किया, यूजिंग मॉड ऑफ ए आर इज लेस देन 2 से। ठीक है, अब क्या, ये जो हमारा टर्म है, ये हमारा जो टर्म है ये में है, ठीक है, और जीपी है एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स का सम, और ये जीपी में है, तो हम इसका एन टर्म्स का सम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू A1 A2 A3 ऐसे है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन, आर क्या है, मॉड ऑफ जेड, आर टू द पावर ऑफ एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जीपी सीरीज का सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर nth टर्म की, अगर वो सीरीज n टर्म की सीरीज है तो उसका सम क्या हो जाएगा, अगर वो सीरीज n टर्म की है तो उसका सम हो जाएगा ये a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस आर। यही किया है, a हमारा है, पहला टर्म क्या है, मॉड ऑफ z इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ z स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z करेंगे तो मॉड ऑफ z आएगा, तो r हमारा है मॉड ऑफ z की पावर n क्योंकि n टर्म तक जा रही है सीरीज अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ z। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ z इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ z की होल पावर ऑफ n इज ग्रेटर देन 1 माइनस मॉड ऑफ z। ठीक है, फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ z इंटू 2 mod of z की पावर n plus 1 because this n and this is n plus 1 is greater than 1 minus mod of z। ठीक है, ये हो गया। अब 2 mod of z और ये प्लस z है mod of z, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 mod of z। ठीक है, दिस ग्रेटर देन 1 यहीं पे रहेगा, 1 प्लस ये हो जाएगा, ये अगर ये जो है ये माइनस पे था क्योंकि 2 इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ जेड की पावर n प्लस 1, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ जेड की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1/3 प्लस 2/3 मॉड ऑफ जेड की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन है 1/3 प्लस 2/3 एंड दिस, मतलब ये हो रहा है कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3 प्लस सम क्वांटिटी। ठीक है, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3 प्लस सम क्वांटिटी, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3 प्लस कुछ क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3, ये तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, पर हमारा कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारा कंडीशन था क्वेश्चन में कि z सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/3, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या निकाला कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमारा गिवन था कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/3, पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या निकाला, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/3 हो और समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ar z की पावर r इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/3 एंड समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ar z की पावर r इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था कि देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, थैंक यू। Hello students, question number 3, find the real values of x and y for which the following equation are satisfied. 1 plus iota into x minus 2 iota by 3 plus iota plus 2 minus 3 iota into y plus iota whole divided by 3 minus iota equal to iota। ঠিক আছে, বলছে x আর হচ্ছে আর y এর হচ্ছে রিয়েল ভ্যালু বার করতে হবে এই ইকুয়েশন থেকে। চলো সর্বপ্রথমে করছি কি যে আমরা রিয়েল পার্টগুলোকে আলাদা করছি আর ইমাজিনারি পার্টগুলোকে আলাদা করছি। দেখো পরে তাহলে দেখো কী হবে, দেখো শুধুমাত্র x পড়ে থাকবে এখানে, আর দেখো প্লাস আয়োটা কমন নিলে দেখো x minus 2 পড়ে থাকবে পরে হোল ডিভাইড বাই 3 প্লাস আয়োটা প্লাস এখানে দেখো আমরা যদি আলাদা করি তাহলে দেখো 2y পড়ে থাকবে প্লাস আয়োটা যদি আমরা কমন নিই তাহলে দেখো 1 minus 3y পড়ে থাকবে। ওকে, হোল ডিভাইড বাই দেখো 3 minus আয়োটা ইজ ইকুয়াল টু আয়োটা। ওকে, চলো এবার দেখো ইমপ্লাই দ্যাট আমরা এবার লসাগু করে দিচ্ছি নিচে। দেখো এখানটা কি হচ্ছে, দেখো 3 প্লাস আয়োটা ইন্টু 3 মাইনাস আয়োটা। ওকে, উপরে দেখো কি হচ্ছে, দেখো এটার সাথে আমাদের এটা গুণ হবে। তাহলে দেখো আমি 3 মাইনাস আয়োটা লিখছি ইন্টু আমি ব্র্যাকেট দিচ্ছি যে এক্স প্লাস আয়োটা ইন্টু এক্স মাইনাস 2। ওকে, প্লাস এখানে দেখো এটার সাথে গুণ হবে এটা, তাহলে দেখো 3 প্লাস আয়োটা ইন্টু সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে 2y প্লাস আয়োটা ইন্টু 1 মাইনাস 3y। ওকে, ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল টু আয়োটা। চলো ওপরে দেখো সিম্পলি গুণ হবে, গুণ করে ইমপ্লাই দ্যাট দেখো 3 ইন্টু এক্স 3x হয়ে যায়। তারপরে দেখো প্লাস দেখো আয়োটা ইন্টু দেখো এটা আমাদের 3 এর সাথে গুণ হচ্ছে আয়োটা ইন্টু এটা 3 ইন্টু আমি একবারে গুণ করেছি, দেখো 3x মাইনাস দেখো 6 হয়ে যাচ্ছে। এবার আয়োটার সাথে গুণ করে দেখো মাইনাস এক্স আয়োটা মানে আমি এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি একবারে মাইনাস এক্স। ওকে, আর দেখো এখানে আয়োটা ইন্টু এখানে মাইনাস হবে আর এখানে আয়োটা গুণ আয়োটা মাইনাস 1 হয় তাহলে প্লাস 1 হয়ে যাবে, তাহলে দেখো x মাইনাস 2 হয়ে যাবে। ওকে, চলো প্লাস এখানটা দেখো যদি গুণ করি তাহলে দেখো 6y। ওকে, এখানে 6y প্লাস দেখো এখানে আয়োটা ইন্টু দেখো 3 মাইনাস 9y আর এখান থেকে দেখো আয়োটা এখানে দেখো প্লাস 2y হয়ে যাবে। ওকে, আর এখান থেকে দেখো আয়োটা ইন্টু আয়োটা মাইনাস 1 হয়ে যাচ্ছে মাইনাস অফ 1 মাইনাস 3y। ওকে, চলো এটা দেখো হোল ডিভাইড বাই দেখো এটা আমাদের দেখো a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ফর্মে রয়েছে। আমাদের ফর্মুলা কি a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, এটা ফর্মুলা হয় কি যে a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার। ওকে, তা দেখো এখানে 3 স্কোয়ার নিচে আমাদের হবে 9 মাইনাস আয়োটা স্কোয়ার মাইনাস 1 তার মানে প্লাস 1 হয়ে যাবে ইজ ইকুয়াল টু দেখো কত আমাদের আয়োটা। ওকে, চলো এবার এখানে আমরা ইমাজিনারি পার্টগুলো একদিকে নিচ্ছি আর রিয়েল পার্টগুলোকে একদিকে নিচ্ছি। চলো ইমপ্লাই দ্যাট দেখো রিয়েল পার্ট দেখো 3x আছে, এখান থেকে দেখো প্লাস এক্স মাইনাস 2, এখান থেকে দেখো 6y আর এখান থেকে দেখো আমাদের মাইনাস 1 প্লাস 3y। ওকে, এটা আমাদের রিয়েল পার্ট। প্লাস ইমাজিনারি পার্ট দেখো আমরা যদি নিই তাহলে দেখো কী হবে, দেখো এখানে দেখো 3x মাইনাস এক্স মানে 2x মাইনাস 6 আর দেখো এখান থেকে পাচ্ছি দেখো প্লাস 3, ঠিক করে লিখছে যারা, আর এখানে দেখো কি হচ্ছে দেখো মাইনাস 7y। ওকে, ইজ ইকুয়াল এটা দেখো 10 হয়, এপাশে গেলে 10 আয়োটা হয়ে যায়। ওকে, চলো ইমপ্লাই এটাকে সিম্পলিফাই করে নি, দেখো 3x প্লাস এক্স মানে 4x আর এখানে দেখো 9y হয়ে যাচ্ছে প্লাস 9y আর এখানে দেখো মাইনাস 3 হয়ে যাচ্ছে প্লাস আয়োটা ইন্টু এখানে দেখো 2x মাইনাস 7y আর এখানে দেখো কত মাইনাস 3 ইজ ইকুয়াল টু 10। আমরা দেখো 10 আয়োটাকে আমরা লিখতে পারি যে 0 প্লাস 10 আয়োটা। ওকে, তাহলে বোথ সাইডে আমরা রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্টগুলোকে কম্প্যারিজন করবো। দেখো রিয়েল পার্ট হচ্ছে এই পার্টটা আর এখানে রিয়েল পার্ট দেখো 0, তাহলে এখান থেকে বলতে পারি যে 4x প্লাস 9y মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 0। ওকে, আর এখানে ইমাজিনারি পার্ট এইটা আর এখানে ইমাজিনারি পার্ট 10, তাহলে এখান থেকে বলতে পারি যে 2x মাইনাস 7y মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 10। ওকে, চলো তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট এখান থেকে দেখো কি পাচ্ছি যে 4x প্লাস 9y
ইকুয়াল টু দেখো 3 পেয়ে যাচ্ছি। আর এখান থেকে কি পাচ্ছি দেখো 2x মাইনাস 7y ইজ ইকুয়াল টু দেখো এটা 3টা বসে গেলে প্লাস হবে 13 হয়ে যাবে। ওকে, চলো এবার আমাদের এলিমিনেট করতে হবে হচ্ছে তোমাদের, দেখো আমরা প্রথমে দেখো এই এক্সটাকে এলিমিনেট করছি। এক্সটাকে এলিমিনেট করার জন্য দেখো এইটাকে আমরা টোটাল ইকুয়েশনটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। 2 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি এটাকে সেম রাখবো, দেখো 4x প্লাস 9y ইকুয়াল টু 3। আর এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেখো 4x হয়ে যায়, এটা দেখো মাইনাস 14y হয়ে যায় ইকুয়াল টু এটা দেখো 13 দোকানে 26 হয়ে যায়। ওকে, চলো এবার করছি কি যে আমরা বিয়োগ করে দিচ্ছি, এটা থেকে এটা বিয়োগ, এটা বিয়োগ তার এটা যোগ হয়ে যাবে, এটা আমাদের বিয়োগ হয়ে যাবে। তাহলে দেখো এই পার্টটা কেটে যাচ্ছে, এখানে দেখো কত হচ্ছে 23y হয়ে যাচ্ছে। 23y ইকুয়াল টু এখানে দেখো কত মাইনাস 23 হচ্ছে। তাহলে দেখো এটা কেটে গিয়ে ইমপ্লাই দ্যাট y ইকুয়াল টু -1 হয়ে যাচ্ছে। y এর ভ্যালু আমরা -1 পেয়ে গেলাম। আমি ঠিক করে লিখছি যেটা y এর ভ্যালু আমরা -1 পেয়ে গেছি। এবার y এর ভ্যালু যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলে x পেয়ে যাবো। সাপোজ এই ইকুয়েশনটা বসাচ্ছি, এই ইকুয়েশন y এর ভ্যালু -1, তাহলে দেখো এখানে কি হবে দেখো 4x মাইনাস 9 ইকুয়াল টু 3 পেয়ে যাবো। তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট 4x ইকুয়াল টু দেখো 12 পাবো। তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট x এর ভ্যালু দেখো কত হবে, এখান থেকে যদি কাটি তাহলে 3, x ইকুয়াল টু পেয়ে যাবো কত 3। তাহলে x ইকুয়াল টু 3 আর y ইকুয়াল টু পেয়ে গেলাম কত -1। এটা হচ্ছে তোমাদের এই কোশ্চেনের সলিউশন। আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো কোশ্চেনের सॉल्यूशनটা। थैंक यू। हमारा हमें गिवन है कि x प्लस आई वाई जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई वी डिवाइड बाई सी प्लस आई डी। तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ठीक है, तो आइए हम इसे देखते हैं। x प्लस आई वाई है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी डिवाइड बाई सी प्लस आई डी। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट इक्वल होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी डिवाइड बाई सी प्लस आई डी के होल कॉन्जुगेट से। ठीक है, अब x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, और इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहीं कर देते हैं, तो आएगा x प्लस आई वाई, मल्टीप्लाई किया हमने x माइनस आई वाई से। राइट हैंड साइड में है ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सी प्लस आई डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आई बी डिवाइड बाई सी माइनस आई डी से। देखिए ये है हमारा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये इसी का कॉन्जुगेट ही तो था। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हो तो उसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ यूज़ करके इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर मीन्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिकॉज मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बिग स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज होल डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी इज होल डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई सी माइनस आई डी। अब ये देखिए हमारा ये है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। सिमिलरली इसमें भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अब ये देखिए हमें यही प्रूफ करना था इधर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि मोड में अगर कुछ लिखा हो जैसे z1 माइनस z2 का मोड, तो ये हमारा एक्चुअली होता क्या है, मोड ऑफ z1 माइनस z2 बताता है कि अगर एक पॉइंट हो z1 और एक पॉइंट हो z2 तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये बताता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि z का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा z1 एक तरीके से क्या दिया है, या फिर a वेक्टर बोल दो, वेक्टर या फिर पॉइंट। ठीक है, a हमारा कितना 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या दिया z माइनस a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 मीन्स 3 प्लस 2 आयोटा से हमारा एक z है जो हमारा डिस्टेंस हमेशा क्या रख रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा क्या पता चल रहा है यहाँ से, अगर इक्वल्स टू 2 होता
तो ये सर्कल होता और ये लेस देन इक्वल्स टू 2 मीन्स ये सर्कल का इंटीरियर रीजन। ठीक है, तो इसको हम 3 + 2 आयोटा मीन्स अगर कोऑर्डिनेट में लिखें तो 3,2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है x + आयोटा y के बराबर, इसलिए तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी, इसकी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो z का कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाओ, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं मोड के बाहर, तो ये क्या हो गया z माइनस ये क्या हो गया 6/2 जो कि हमारा 3 हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो माइनस बाहर निकाला कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 5/2 आयोटा आ गया। ठीक है, मीन्स ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से हमारा इस रीजन में हमारा जो डिस्टेंस मैक्सिमम बन रहा है उसका डबल निकालना है इन शॉर्ट। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा जो कि 3, -5/2 हो जाएगा। ठीक है, 3, -5/2। ठीक है, दोनों के हमारे एक्स कोऑर्डिनेट एक तरीके से सेम दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ से देखो डिस्टेंस, यहाँ से देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट सेंटर से पास होते हैं ऑपोजिट साइड सर्कल में हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों के सेंटर के बीच का तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, तो सेंटर का डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे रेडियस को ऐड कर लो, तो इसकी रेडियस क्या है 2। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और प्लस रेडियस कर लेंगे जो कि हमारा इस मोड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मोड ऑफ z माइनस यहाँ पे 3 - 5/2 आयोटा, ये हम बराबर लिख सकते हैं कितना, रेडियस प्लस यहाँ पे कह दो, या इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बराबर ac, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं ab + bc से। ठीक है, तो ab हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में x3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे bc हमारा रेडियस जो कि 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया अंडर रूट में 0 प्लस ये हमारा टर्म कितना हो जाएगा एक तरीके से -5 - 4/2 जो कि -9/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81/4। ठीक है, प्लस का 2 ये अंडर रूट से बाहर रहेगा, तो 81/4 का फिर से अंडर रूट आ जाएगा जो कि हमारा कितना आ जाएगा 9/2 + 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ से देखें हम तो ये हमारा 9 + 4 हो जाएगा /2 जो कि हमारा 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था 2 टाइम्स, तो जो कि हमारा 2 × क्या आ जाएगा 13/2 जो कि 2 से 2 गया, तो ये हमारा 13 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा 13। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 13 होगी, और अगर मिनिमम पूछी होती तो ये पॉइंट की निकालते, तो यहाँ पे AB माइनस ये रेडियस कर लेते हैं। ठीक है, तो AB हमारा 9/2 आया था, -2 कर लेते तो वो हमारा कितना हो जाता 5/2, और फिर से × 2 तो वो 5 आ जाता, मीन्स मिनिमम 5 आ रहा है और मैक्सिमम 13। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मैक्सिमम पूछा था तो वो हो गया हमारा 13। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू।